नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत, अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया कि राम और लक्ष्मण बंधन मुक्त हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे। तो स्वाभाविक है कि वानर सेना में बहुत प्रसन्नता होगी। पर वहाँ रावण को इसकी सूचना कैसे मिली? किसने दी? देखो, ये युद्ध का एक बहुत बड़ा ऐसा जो मोड़ था, जी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग पॉइंट। जी, वानर सोच रहे थे युद्ध समाप्त, हम हार गए। जी, रावण सोच रहा था कि वो जीत चुका है, जी, विजय की तैयारियां चल रही थी। जी, और अचानक सब कुछ बदल गया। जी, तो वानर अत्यंत प्रसन्न, और जो प्रसन्नता वानरों ने व्यक्त की, जी, हर्षनाद किया, किलकारियां मारी, आवाजें निकाली, सिंहनाद किया, बिल्कुल जोश में भर गए। जी, और लाखों करोड़ों वानर जब ऐसे जोर से आवाजें निकालें जी, तो पूरा लंका गूंज गई, पूरा आकाश गूंजने लगा कि ऐसा शोर मचा दिया इन्होंने, ऐसा कोलाहल। जी, दिन का समय था, जी, सूर्योदय हो चुका था, और रावण अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। जी, अचानक उसने ये कोलाहल सुना तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जी, तो बोला, ऐसा लगता है कि इन वानरों को कोई बहुत बड़ा हर्ष का कारण मिल गया है, खुश होने का कारण मिल गया है। जी, इनको तो अभी दुखी होना चाहिए था, इनका तो शोक का समय है। जी, ये शोक के समय जी, ऐसी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हर्षनाद कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, जी, ये क्या गड़बड़ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जी, कुछ गड़बड़ है। जी, उसने तुरंत अपने जो पास राक्षस खड़े थे बोला, जाओ जल्दी पता करके आओ। जी, तो वो राक्षस दौड़े दौड़े गए, जी, जो चार दीवारी थी लंका की, वहां जाके ऊपर चढ़े, जो ऊपर परकोटे बने होते देखने के लिए वहां चढ़े। जी, सबने देखा, और जब उन्होंने जो देखा तो वो तो हक्के बक्के रह गए। मन में उनके डर बैठ गया, ये क्या हो गया? जी, कहां तो रात को एक अलग परिस्थिति थी, और यहां तो उन्हें दिख रहा था कि राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं, जी, धनुष लिए खड़े हैं, और ऐसा लगता है कभी कोई बाण लगा ही नहीं है। और सारे वानर हर्ष उत्साह से भरे हुए हैं और बिल्कुल चारों ओर लंका के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है। जी, तो ये लोग जो राक्षस गए थे, जी, ये लौटे। जो उन्होंने देखा था रावण को जी, समाचार दिया। जी, रावण ने समाचार सुना तो एकदम घबरा गया, शोक चिंता से अभिभूत हो गया, उसका चेहरा उतर गया। जी, बोले, ये कैसे संभव हुआ? ये कोई साधारण बाण थोड़ी थे, जी, ये तो सर्पों ने बाण का रूप लिया हुआ था, सर्प वाले बाण थे, ये तो वरदान में मिले बाण थे, ये साधारण बाण थे ही नहीं, ये तो जी, अमोघ थे। इनमें तेज तो सूर्य के समान था, और जी, जैसे विषधर सर्प होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, ये तो जी, वैसे थे। और यदि ये उन इस बंधनों से मुक्त हो गए हैं जी, तो बहुत चिंता की बात है। मेरी पूरी सेना, जी, अब वो तो संशय में पड़ गई है, मेरी सेना क्या करेगी जो इतने शक्तिशाली बाणों से मुक्त हो गए? जी, तो ये तो बहुत बड़ा संशय उपस्थित हो गया, एकदम घबराहट चिंता जी, उसके ऊपर छा गई, जो सबको दिख रही थी। आखिर सारे राक्षसों को एकदम जी, चिंता हो गई थी। ये राम लक्ष्मण जिनकी रात को घोषणा करवा दी गई थी, सीता को भी दिखा दिया गया था जी, कि ये तो मर चुके, क्योंकि विश्वास था कि इन बाणों से तो कोई निकल ही नहीं सकता। जी, और आज ये ठीक ठाक खड़े हैं, जी, पूरे स्वस्थ हैं, कोई शरीर पे कोई चिन्ह नहीं है कि इनको बाण लगा भी था। जी, बड़ी भारी चिंता से वो एकदम डूब गया। जी।
अभी इस चिंता की स्थिति में फिर रावण ने क्या निर्णय लिया? तो पहले तो चिंता थी, जी, फिर वो राजा के रूप में उसका जिससे एक झुंझलाहट आती है, जी, झुंझलाहट के बाद गुस्सा आता है, जी, भयंकर गुस्सा। जी, और इस भयंकर गुस्से में उसने जो अपने दरबार था वहां पर एक जो यूथपति कह सकते हैं या जी, जो एक कमांडर था वो उपस्थित था, धूम्राक्ष नाम का, जी, और उसे आदेश दिया कि तुम ये वानरों सहित राम का वध करने के लिए जी, बहुत बड़ी सेना लेके जाओ और वध कर दो इनका, कोई दया नहीं, कुछ नहीं, जी, जाओ इनका वध कर दो। जी, धूम्राक्ष जो था उसने तुरंत आदेश का पालन किया। जी, एक बहुत आलीशान रथ पे सवार होकर और बहुत से रथों के साथ, जी, बहुत बड़ी सेना के साथ पश्चिम द्वार से वो बाहर निकल आया। जी, जैसे वो बाहर निकल रहा था जी, तो अनेक अपशकुन होने लगे उसके सामने, एकदम ऐसे अपशकुन की जो दिख रहा था उसे कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो जी, मैं सफल नहीं होऊंगा, असफल हो जाऊंगा। जी, आकाश में जो क्रूर पक्षी होते हैं वो अशुभ सूचक बोलियां बोलने लग गए। जी, आसमान साफ था, अचानक बादल आए और रक्त की वर्षा करने लगे। साधारण पानी नहीं, रक्त की वर्षा कर रहे हैं, ऐसे लाल लाल पानी। जी, वायु जो है प्रतिकूल दिशा में बहने लगी, वायु की दिशा बदल गई, वज्रपात के समान, जैसे कहीं वज्रपात हो रहा, ऐसी गड़गड़ाहट होने लगी जी, कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। जी, ध्वज के ऊपर के हिस्से पे अग्रभाग पर मुर्दाखोर पक्षी बहुत सारे गुत्थम गुत्था हो के आपस में आके उस पर गिर पड़े। तो ये सब अशुभ हो रहा था, जी, अपशकुन दिख रहे थे। जी, धूम्राक्ष को दिखा, लेकिन वो भी योद्धा था, जी, व्यथित तो बहुत हुआ जी, लेकिन रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। जी। युद्ध भूमि में फिर धूम्राक्ष और उसकी सेना, उन्होंने फिर क्या परिक्रम दिखाया? देखो, पहले हम युद्ध भूमि की परिस्थिति समझ लें। जी, धूम्राक्ष बहुत सारे रथों के साथ गया था, जी, बहुत सारे पैदल सैनिक भी थे, जी, राक्षसों की बहुत बड़ी सेना थी। जी, और उनके पास तरह तरह के शस्त्र थे। किसी के पास गदा है, किसी के पास परिघ है, किसी के पास मुद्गल है, त्रिशूल है, तलवार है, भाले हैं, जी, हर तरह के जो एकदम अच्छे से अच्छे शस्त्र उस काल में हो सकते थे, जी, सब थे। दूसरी ओर वानर जी, जो खड़े थे उनमें कोई शस्त्र नहीं थे। उनके शस्त्र क्या थे? तो जी, किसी ने कोई पेड़ तोड़ लिया है, किसी ने कोई डाली पेड़ की तोड़ रखी है, किसी ने जी, शिला उठा रखी है, किसी ने पर्वत शिखर उठा रखा है, किसी ने पत्थर उठा रखा है, जी, बस इतना ही था। अब वानर जो है उनका जो मुख्य आक्रमण करने का तरीका था जी, वो तो हाथ थे, थप्पड़ था, घूसा था, लातें मार दी, नाखून से मुंह नोच लिया, कोहनी मार दी, बिल्कुल एक अपने हाथों से ही वो काम कर रहे थे, उनका शस्त्र नहीं थे। जी, और राक्षस तो शस्त्रों से लैस थे, तो वो अपने शस्त्रों से जी, वानरों का संहार करने लगे। जी, धूम्राक्ष के पास भी धनुष था, बाण थे, जी, वे बाणों की वर्षा करने लगे। जी, वानर जो हैं उनके सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, लड़ना तो दूर की बात थी, उनके जो शस्त्र थे जी, और बाण थे उनके सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। उन्हें लगा कि अब ये इधर उधर भागने लगे। जी, कुल मिला के जो राक्षस थे वानरों पे इतने भारी पड़ रहे थे जी, कि वानरों की लगा कि हिम्मत टूट जाएगी, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। जी। जब ये धूम्राक्ष वानर सेना को ऐसे पीड़ा दे रहा था, तो किसी ने उसको रोका, किसी ने उसको रोकने का प्रयास किया? कि पश्चिम द्वार पर जी, पवन पुत्र हनुमान उपस्थित थे। जी, उन्होंने देखा कि ये वानर सेना बिल्कुल व्यथित हो रही है और पीड़ा में आ गई है, जी, तो उनको एकदम क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। जी, उस क्रोध में धूम्राक्ष के सामने पहुंचे। जी, उन्होंने अपने हाथ में एक विशाल शिला जी, ली और वो धूम्राक्ष के रथ पर दे मारी। जी, जब उन्होंने वो
विशाल शिला फेंकी जी, तो धूम्राक्ष भी बहुत फुर्तीला था, उसे दिख गई कि आ रही है, जी, जी, तो वह तुरंत रथ से नीचे कूद गया। तो ये शिला जो थी जी, उससे वो उसका रथ टूट गया, जी, सब सारथी मारा गया, अश्व मारे गए, बिल्कुल सब चूर चूर हो गया। और ये अब धूम्राक्ष जो था बिना रथ के जमीन पे खड़ा था, जी, धरती पे खड़ा हुआ था। जी, इसने अब एक गदा उठा ली। जी, ये बड़ी भारी गदा थी, इसमें गदा के ऊपर पूरे कांटे लगे हुए थे, जी, जैसे धातु के कांटे लगे हुए थे, इससे जब मार करो तो बहुत चोट पहुंचे। जी, और हनुमान ने भी, अब धूम्राक्ष सामने था, उसको देख के जी, एक पर्वत शिखर उठा लिया था। इससे पहले कि हनुमान हमला करें, जी, धूम्राक्ष ने वो गदा हनुमान की छाती पे दे मारी, जी, भयंकर गदा, उसका पूरा जोर पड़ा जी, हनुमान पे, लेकिन हनुमान ने उसे सह लिया। उनके शरीर से खून भी निकलने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सहा, और जी, जो हाथ में उन्होंने पर्वत शिखर उठाया हुआ था जी, वो उसके मस्तक पे दे मारा। जैसे उसके मस्तक पे दे मारा, वो उसके जी, सिर पे वो पूरा शिखर गिरा, तो वो बिल्कुल उसके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए, वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया, सब तरफ बिखर गया, जी, उसका देहांत हो गया, उसके प्राण निकल गए। जी, जैसे बाकी राक्षसों ने देखा जी, कि धूम्राक्ष मारा गया है, जी, तो उनकी हिम्मत टूट गई, जी, और वानर अब हावी होने लगे उन पे, जी, वानर उन्हें मारने लगे। जी, तो सारे राक्षस एकदम पीठ दिखा के दबा के वहां से भगे जी, और अपने लंका में घुस गए। जाते हुए भी वानर उन्हें पीट रहे थे, मार रहे थे, जी, और वो किसी तरह अपनी जान बचा के सब के सब लंका में घुस गए, भाग गए। जी। अब धूम्राक्ष के मारे जाने के बाद फिर रावण ने किसको भेजा? देखो, धूम्राक्ष का मारे जाना, और वो भी इतनी जल्दी, जी, रावण कहीं ना कहीं हिल गया। सुबह भी पहले हिला था, जी, घबरा गया था जी, राम लक्ष्मण के जी, स्वस्थ बंधन मुक्त होने की समाचार पे। जी, अब धूम्राक्ष मारा गया जी, तो उसको फिर क्रोध आया। अब उसने उसके एक और जो सेना का प्रमुख व्यक्ति था, महाबली वज्रदंष्ट, जी, उससे कहा जी, कि अब तुम सेना लेके जाओ, जी, अपनी सेना लेके जाओ, अपनी जो टुकड़ी है, अपनी पूरा है, सब लेके जाओ, जी, और ये राम सुग्रीव सबको मारो, वानरों का समाया कर दो, वानरों को नामो निशान मिटा दो, और जाके ये करके आओ। जी, वज्रदंष्ट जो है जी, वो रथ पे, बहुत आलीशान रथ पे, अब लेकिन उसके साथ और बहुत सारे पशु थे। कुछ लोग घोड़ों पे सवार थे, कुछ जी, हाथियों पे सवार थे, कुछ ऊंटों पे सवार थे। जैसे आज के युग में बटालियन होती है अलग अलग, जी, और हर एक जी, की अलग जी, अलग प्रकृति होती है। जी, जी, तो ये वाली जो बटालियन थी, इसमें ऊंट, हाथी, घोड़े, ऐसे बहुत कुछ था। जी, और ये जो बाहर निकल रहे थे, जी, तो एक बड़ी सेना की शोभा थी। और ये बाहर निकले तो जी, फिर वही हुआ, वैसे ही अशुभ सूचक जी, उत्पात होने लगे। जी, आग उगलते हुए, ऐसे जैसे गीदड़ आग उगल रहे हो, ऐसी बोली बोलने लगे, जी, भयंकर बोली बोल रहे। योद्धा जो हैं वो चलते चलते लड़खड़ा जाए, सैनिक जी, भी चलते हुए गिरता नहीं है, जी, पर अगर सैनिक चलते हुए एकदम लड़खड़ा के गिरने लगे, जी, तो मतलब निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपशकुन है। जी, आसमान में उल्कापात होने लगे, सब तरह से दिखने लगा। वज्रदंष्ट भी जी, समझ रहा था कि क्या हो रहा है, जी, कुछ हद तक वो घबराया हुआ भी था ही, क्योंकि धूम्राक्ष जैसा व्यक्ति मारा गया था। जी, उससे पहले दिन भी बहुत से राक्षस मारे गए थे, जी, और ये सब उत्पात हो रहे थे, जी, पर वो योद्धा की तरह आगे बढ़ता गया। जी। एक वज्रदंश का सामना फिर किस वानर वीर ने किया? को वज्रदंष्ट जो है जब बाहर निकला, जी, तो जिस द्वार से वो बाहर निकला, जी, वहां
युवराज अंगद सामना करने को तैयार थे। जी। एक बार पुनः भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जी। वानरों ने राक्षसों पर हाथ, नाखून, लात, घूंसा, थप्पड़, कोहनियों से प्रहार किया। कुछ जो है वृक्ष की डालियां उठा के मार रहे थे, कुछ पत्थर से मार रहे थे, कुछ शिला फेंक रहे थे। इस तरह का वानरों ने आक्रमण प्रारंभ किया। जी। राक्षसों के पास तो बहुत अच्छे शस्त्र थे, जी। मैंने बताया पहले। जी। जी। तो वो अपने शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। जी। इस तरह एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जी। वज्रदंश जो था जी। वो बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ जो बाकी राक्षस वीर थे, जी। जैसे घोड़ों पे थे, हाथी पे थे, जी। तो इनके पास भी अस्त्र थे, धनुष थे। तो उससे ये वानरों पर हमला करने लगे। जी। अब इसको देख के वहां जो युवराज अंगद खड़े थे, जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उठाया और जी। उस वृक्ष से को हिला के घुमा घुमा के जो रावण वीर थे, जो किसी भी घोड़े पे हों, ऊंट पे हों, जी। उनको मारना प्रारंभ किया। जी। तो जब उन्होंने ऐसे मारना प्रारंभ किया, जी। तो ये बात वज्रदंश के दृष्टि में भी आई जी। कि ये योद्धा जो है बहुत खतरा हमें दे रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जी। उसने अंगद पे बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जी। अंगद के सभी मर्म स्थानों पर बाण लग गए। जी। अब जब सभी अंग स्थानों पर बाण लग गए, तो भी अंगद बड़ी हिम्मत से जी। उसने एक बहुत बड़ी शिला उठाई, जी। बहुत बड़ी चट्टान उठाई और वो फेंक कर मारी। जी। वो जो फेंक के मारी, जी। तो रथ टूट गया, जी। घोड़े मारे गए, सारथी मारा गया। जी। लेकिन वज्रदंश जो था जी। वो बहुत फुर्तीला था, कूद के रथ के बाहर पहले चला गया जी। और वो नीचे आ गया। जी। इससे पहले कि वो संभलता या कुछ उठाता, गदा जी। उठाता, कुछ उठाता, जी। अंगद उससे ज्यादा फुर्तीले थे। उन्होंने एक और पर्वत शिखर उठाया जी। और इस बार फिर वज्रदंश को दे मारा। जी। लेकिन वो नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया। जी। उसके मुंह से खून आने लगा और इस तरह वो नीचे गिर गया। जी। जी। अचेत हो गया। हाँ। तो इसके बाद इसका क्या देहांत हो गया, मर गया था? नहीं, ये बड़ी पक्की जान था। मुंह से उसने खून की उल्टी कर दी थी, अचेत हो गया था। और अंगद जी। भी एक मर्यादा का पालन कर रहे थे। गिरने के बाद योद्धा पे बाण नहीं चला रहे थे। आक्रमण करना वर्जित होता है। ये बात राक्षस तो पालन नहीं करते। जी। हमने देखा कि इंद्रजीत जो है जी। बाण चलाता रहा था। हाँ। लेकिन अंगद ने बोला नहीं, अब ये उसने खून की उल्टी कर दिया, वैसे नहीं मारूंगा। लेकिन वो मरा नहीं था, अचेत रहा। जी। कुछ देर अचेत रहा, जी। फिर उठ गया। जी। और जो वाली पुत्र अंगद थे, जी। उनकी छाती पे उसने गदा उठाया और गदे से प्रहार किया। वाली पुत्र अंगद जी। भी उन्होंने प्रतिकार किया, जी। पर क्योंकि बहुत पास थे तो गदा और उसका युद्ध हो नहीं सकता था, तो वज्रदंश ने भी गदा त्याग दिया। जी। और मल्ल युद्ध होने लगा दोनों के बीच में, जी। हाथों से। जी। जी। कोई अस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं। नहीं है, जी। मल्ल युद्ध होने लगा, मुक्कों से, ऐसे बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध, जी। बहुत लंबा चला। दोनों अति शक्तिशाली, जी। दोनों में कोई कमजोर नहीं है, दोनों जी। अति शक्तिशाली हैं। बहुत ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल दोनों थक रहे हैं, युद्ध करते करते पसीने से, खून से थक रहे हैं। जी। और बिल्कुल लग रहा है कि युद्ध किस दिशा में जाएगा। दोनों खून से नहा चुके हैं। जी। फिर
जब मल्ल युद्ध का ये एक स्थिति आ गई कि बहुत लंबा चल गया, जी, तो वज्रदंश ने एक ढाल और एक तलवार उठा ली। जी, अंगद ने एक वृक्ष उठाया। जी, अब युद्ध कैसा चल रहा है, उसके पास तलवार और ढाल है और ये वृक्ष है। वृक्ष। पर एक बिंदु आया कि दोनों फिर थक गए। जब दोनों थके जी, तो अंगद ने जी, थक के दोनों, ऐसा लगा कि दोनों बैठ गए हैं, वो भी एक सांस लेने के लिए रुका। जी, अंगद ने जी, बड़ी फुर्ती दिखाई जी, और वो जो तेज तलवार उसके पास थी, जी, उसी से वज्रदंश का गर्दन काट दी। उसका जो शरीर था 2 टुकड़ों में हो गया, सिर अलग और धड़ अलग। वज्रदंश मारा गया। जी, जैसे राक्षसों ने देखा जी, कि हमारा जो इतना शक्तिशाली यूथपति था, सेनापति था, जी, वे मारा गया है, जी, तो सबके मुख पे विषाद छा गया, दुख छा गया, घबराहट हो गई जी, और उन्हें लगा कि अब तो हमें ये वानर बहुत मारेंगे, जी, अब हमारा बचना संभव नहीं है। जी, तो वे फटाफट सब भगे और वापस लंका में घुस गए, भाग गए। अब और युद्ध हम नहीं कर सकते, भाग चलो। जी, जी। ये वज्रदंश के मारे जाने के पश्चात फिर रावण ने किसको युद्ध करने के लिए भेजा? रावण की स्थिति आंतरिक रूप से भी बहुत बदल रही थी। जी, घबराहट के बाद अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि वो बिल्कुल उसको किसी को भेजने के लिए जी, भी संकोच वाली स्थिति हो गई कि इतने 2 बड़े बड़े योद्धा मर गए जी, और थोड़ी देर में मर गए। जी, पूरी सेना तितर बितर हो गई, भाग गई, नामो निशान खत्म हो गया। तो अब घबराहट के मारे इस बार उसने जी, सीधा आदेश देने की जगह जी, अपने सेनापति प्रहस्त से जी, बड़ी विनम्रता भाव से, अब उसकी टोन जो थी, बोलने का लहजा जो था, बदल चुका था। जी, अब अपने सेनापति प्रहस्त से कहता है जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सेना में जो अकंपन नाम के हैं, जी, ये बहुत अच्छे संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता हैं। युद्ध के प्रति इनका बड़ा उत्साह भी रहता है, इनको युद्ध बहुत प्रिय है। जी, उनको आगे करके जी, भयंकर पराक्रमी राक्षस भेजे जाए। ऐसा करके जी, अब सीधा आदेश नहीं दिया, प्रहस्त के माध्यम से दिया। जी, अकंपन का जो नाम था, जी, वो अकंपन कैसे पड़ा? ये कहा जाता था कि अगर युद्ध में सारे देवता भी आ जाएं, जी, तो इसको कंपित नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, तो इसीलिए अकंपन नाम था। बिल्कुल काला मेघ की तरह, जी, मेघ के समान विशाल, जी, मेघ के समान गर्जना करने वाला, जी, बड़ा खतरनाक दिखने वाला और पराक्रमी। जी, तो इस प्रकार का व्यक्ति अब तैयार होकर चला। जी, इसके पास भी रथ था। जी, अपने रथ पे जैसे ही ये सवार हुआ, जी, तो अचानक घोड़े जो थे, जी, उनमें दीनता भाव से ही नहीं आने लगे। ऐसा लगा जैसे घोड़े जाना नहीं चाहते, घोड़ों में उत्साह खत्म हो गया है और वो दीनता से कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना है। खुद अकंपन की बाईं आंख फड़कने लगी। अशुभ जो उत्पात प्रकृति करती है वो दिखने लगे उसे, जी, कि जो हवा थी, अच्छा दिन था, सब कुछ था, और अचानक हवा बिल्कुल ऐसी रूखी सी चलने लगी जैसे कि कोई दुर्दिन आ गए हों, अकाल का समय हो। जी, बड़ी सभी पशु पक्षी क्रूर और बड़ी भय पैदा करने वाली बोलियां बोलने लगे। जी, इस प्रकार सब कुछ एकदम बदला बदला। जी, फिर भी कंपन आगे बढ़ा जी, और युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। जी, वानर
राक्षस एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। जी, ये जिस दरवाजे से पहुंचा, वहां पर जब पहुंचा तो ये इनके सब रथ थे, रथों की गड़गड़ाहट थी, जानवर जी, थे, और जो वानरों का भी आगे बढ़ना, इससे धूल उड़ रही थी, जी, और बड़ी चारों तरफ ऐसी धूल उड़ रही थी कि ऐसा लगता था कि अंधकार हो जाएगा। जी, और फिर एक दूसरे पे आक्रमण करते हुए खून बहने लगा। तो जैसे खून बहने लगा तो धूल शांत हो गई जी, और सब तरफ कीचड़ कीचड़ मच गया। युद्ध भूमि में जी, सब तरफ कीचड़ मच गया, लाशें ही लाशें बिछ गई। वानर जो थे जी, राक्षसों का संहार कर रहे थे, बड़े उत्साह में थे। जी, इस प्रकार ये कंपन का जो आक्रमण है वो प्रारंभ। जी। अनिल जी, आपने अभी बताया कि वानर जो थे वो अकम्पन की सेना पर भारी पड़ रहे थे राक्षसों पर। तो ये देख कर के तो अकम्पन को बहुत गुस्सा भी आया होगा। बिल्कुल, युद्ध में जी, उसी की सेना का संहार हो रहा है, और जी, वानरों द्वारा, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, जी, एक तरफ से कहें तो वो निहत्थे थे। लगभग निहत्थे, जी, ऐसे उसकी सुसज्जित सेना का संहार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल उसे क्रोध आ गया। उसने अपने साथी से कहा जी, कि ये वानर बहुत उत्पात मचा रहे हैं, बड़े खतरनाक हैं, मुझे इनके बीचों बीच ले चलो। जी, और वो रथ के साथ बिल्कुल बीच में घुस गए, और घुसने के बाद जी, उसने वानरों पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जी, लगातार बाण दो चारों तरफ चला रहा था, और उसके जो बाण चलने लगे जी, तो वो जो ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि वर्षा हो रही है बाणों की, जी, तो सब वानर भागने लगे। युद्ध का पासा जो था एकदम पलट गया। जी, पहले वानर राक्षसों का संहार कर रहे थे, अब जब वहां पर अकंपन जी, बिल्कुल बीच में आ गया, वानरों के बीच में, और चारों तरफ वर्षा करने लगा, जी, तो वानर भागने लगा कि अब हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। जी। फिर वानर सेना का साथ किसने दिया? मतलब किसने अकम्पन का सामना किया? एक बार पुनः पवन पुत्र वीर हनुमान वहां आए। जी, उन्होंने देखा कि अकंपन वानरों को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, जी, और वानर जो है लड़खड़ा गए हैं। जी, तो वो सामने कूद पड़े। जी, जब वो कूदे तो जी, वानरों में हिम्मत आ गई कि अब हमारे पास वीर हनुमान हैं, जी, तो अब तो हम हिम्मत कर सकते हैं। जी, अकंपन ने भी देखा कि हनुमान आ गए, जी, तो उसने बाणों की वर्षा हनुमान पे प्रारंभ की। जी, हनुमान उन बाणों से विचलित नहीं हुए। जी, उनके शरीर पर बाण लगे, जी, चोट भी पहुंचाई, लेकिन विचलित नहीं। जी, उन्होंने एक पर्वत शिखर लिया जी, और घुमा के पूरे जोर से उस रथ पे फेंका। लेकिन ये अकंपन जी, धनुष विद्या का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था, धनुर्धर था। जी, उसने अपने बाणों और शक्ति जो इस प्रकार की छोड़ी अपने धनुष से, जी, कि वो जो पर्वत शिखर आ रहा था जी, वो हवा में ही टूट गया, उसके पास नहीं आया, उसको कोई नुकसान नहीं जी, पहुंचा पाया। जब हनुमान ने देखा कि ये तो मेरा दाव खाली चला गया, तो उन्हें क्रोध और बढ़ा। जी, उन्होंने एक अश्वकर्ण नाम का वृक्ष उठाया, बड़ा जी, भारी वृक्ष था। उन्होंने अपना स्वरूप भी विशाल किया, जी, और उस विशाल वृक्ष को उठा के आसपास जितने राक्षस योद्धा थे उनको मारना शुरू किया। जी, उस समय उनकी जो शोभा थी देखने वाली थी, कि बिल्कुल वो विकराल रूप और बड़ा भयंकर रूप लेके एक के बाद एक मारते चले जा रहे हैं, चाहे घोड़े हों चाहे गजराज हों, सबको मारे जा रहे हैं। पैदल राक्षसों की तो कोई बिसात ही नहीं है। जी, बड़े बड़े हाथियों को उन्होंने अपने वृक्ष से फेंक दिया। जी, कंपन ने देखा कि ऐसी स्थिति हो गई है। जी, उसने हनुमान को पुनः पुनः 14 मार मारी। हनुमान घायल हो गए, जी, सारा शरीर रक्त से नहा गया, जी, पर हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने इस बार एक दूसरा वृक्ष उठाया जी, और इस बार पूरी शक्ति के साथ हाथ में लेके जी, अकम्पन के सिर पे दे मारा। जैसे वो वृक्ष अकम्पन को लगा, जी, कंपन मारा गया। अकम्पन के प्राण त्यागते ही जी, जितनी उसकी राक्षस सेना थी एक बार पुनः बड़ी व्यथित हो गई, दुखी हो गई, भयभीत हो गई जी, कि हमारे नेता को ऐसे मार दिया गया, अब तो हमें भागना है। जी, तो तुरंत उन्होंने अपना मुंह की दिशा बदली जी, और भागने लगे। अब वानर जी, उन्हें खदेड़ भी रहे थे और जो हाथ में आ जाए उसे मार भी रहे थे। जी, ऐसे करते हुए किसी तरह जान बचा के सारे अकम्पन की साथ जो सेना आई थी वो जी, अपनी जान बचा के लंका में घुस गई। जी। अनिल जी, आज हमने देखा कि एक के बाद एक यूथपति कहें जो राक्षस सेना के थे, वो मारे गए। अब पिछले प्रकरण से इस स्थिति में तो काफ़ी बदलाव दिखता है। जहाँ एक निराशा की स्थिति थी पिछले प्रकरण में और यहाँ पे एक उम्मीद जागती दिखती है। अब युद्ध में आगे और क्या होता है, क्या मोड़ लेता है युद्ध, वो हम अब आपसे अगले प्रकरण में जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।